इंडिया दैट इज़ भारत। ये हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 में लिखा है। इंडिया शब्द यूरोपीय मूल का है, जबकि भारत शब्द भारतीय मूल का है। इंडिया शब्द को पहली बार ग्रीक्स ने इंडस नदी के प्रदेश के लिए इस्तेमाल किया था। भारत शब्द एक प्राचीन राजा भरता के नाम से है। ये शब्द उससे भी पहले क्रियाक्रम में यूज़ किया जाता था, जहाँ पे हम भारत देशा या भारत भूमि का यूज़ करते हैं। भारत शब्द को अक्सर भारतीय राष्ट्रवादी लोग कॉलोनियल नाम इंडिया के विरुद्ध लड़ने के लिए यूज़ किया करते थे। एक बात जो समझना ज़रूरी है वो है कि जब किसी जगह का नाम बदल दिया जाता है, वो इससे वहाँ के लोगों के कल्चर और बिलीफ को बदलने की कोशिश करते हैं। इससे वो लोग अपनी हिस्ट्री और पहचान को भूल जाते हैं और विदेशी लोग अपने कल्चर और बिलीफ को वहाँ पर थोप देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब ब्रिटिश हमारे देश में राज किया करते थे तो उन्होंने बहुत सी जगहों के नाम बदल दिए, जैसे चेन्नई को मद्रास और मुंबई को बॉम्बे। इससे उनका उद्देश्य ये था कि वो भारतीय पहचान को मिटाकर अपनी संस्कृति को देश पर थोप दें। यही कहानी है बहुत सी और जगहों की भी, जो कभी कॉलोनाइजर के रूल में हुआ करती थी। जैसे कि म्यांमार को ब्रिटिश ने बर्मा के नाम से पुकारा और श्रीलंका को ब्रिटिशर ने सिलोन के नाम से पुकारा। इन नामों को कॉलोनाइजर ने जगहों पर थोप दिया जो वहाँ के मूल नाम नहीं थे, लेकिन इन दोनों ने अपने नाम वापस बदल दिए। इस तरह से दूसरी भी जगहों पर कॉलोनाइजर ने नाम बदल दिए। फॉर एग्जांपल, स्पेनिश कॉलोनाइजर ने लैटिन अमेरिका की जगहों के नाम बदल दिए, जैसे कि मैक्सिको सिटी को टेनोचिटलिन, और फ्रेंच कॉलोनाइजर ने अफ्रीका की जगहों के नाम बदल दिए, जैसे अल्जीरिया को अल्जीरिस। नाम को बदलना एक पावरफुल तरीका होता है डोमिनेंस और कंट्रोल का इजहार करने का। इससे ये दिखाया जाता है कि कॉलोनाइजर कंट्रोल में है और वहाँ के लोगों का कल्चर अब इम्पोर्टेंट नहीं है। यह गुजर चुके कल को मिटाकर नई हकीकत को बनाने का तरीका होता है, जो कि कॉलोनाइजर के लिए ज़्यादा उपयुक्त होता है। नामों को बदलने के अलावा कॉलोनाइजर और इन्वेडर लोग जब भी किसी जगहों पर कब्जा करते थे तो वो दूसरे तरीकों से भी कोशिश किया करते थे, जैसे कि मूल भाषा को बदल देना, धर्मों का परिवर्तन करना और वहाँ की परंपराओं को मिटा देना। उनका उद्देश्य होता था एक ऐसा समाज बनाना जो उनकी संस्कृति के जैसा हो और कॉलोनाइजर से पहले के समाज के खिलाफ हो। इस प्रकार के सांस्कृतिक परिवर्तन का असर लंबे समय तक और बड़े पैमाने पर हो सकता है। इससे वहाँ के लोगों में आइडेंटिटी क्राइसिस, कम्युनिटी की तबाही और इससे अनइक्वालिटी की स्थिति भी बनी रहती है, जिससे वो समाज वीक हो जाता है और लड़ना ही नहीं चाहता है। जब मुगल ने भारत पर आक्रमण किया था तो उन्होंने भारत को हिंदुस्तान पुकारा, जो एक पर्शियन शब्द है और इसका मतलब हिंदुओं का देश होता है। हिंदू शब्द आया था शब्द सिंधु से, जो कि इंडस नदी की पहचान और प्राचीन नेम है। मुगलों ने इस शब्द का इस्तेमाल पूरे भारतीय सब कॉन्टिनेंट के लिए किया, जिसमें अब के पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के कुछ हिस्से भी शामिल हैं। मुगलों ने 16वीं सेंचुरी में भारत पर आक्रमण किया और 300 साल तक राज किया। उनका मूल अधिकार सेंट्रल एशिया से था। उन्होंने अपनी संस्कृति और भाषा जो उर्दू है इसको भारत में लाया। उर्दू पर्शियन, अरेबिक और हिंदी का मिश्रण है और ये उस समय की लॉ और एलीट की भाषा थी। उन्होंने भारत को हिंदी भी पुकारा। कुछ समय से हमारे देश की सरकार ने कॉलोनाइजर और इन्वेडर्स के प्रभाव को हटाने के लिए कुछ कदम भी उठाए हैं, जैसे कि पहला है इंडियन नेवी के फ्लैग को बदलना। इंडियन नेवी के फ्लैग को 2021 में बदल दिया गया। पुराने झंडे में यूनियन जैक था, जो फ्लैग के ऊपर लेफ्ट कॉर्नर में होता था, जो कि एक कॉलोनियल सिंबल था। नए झंडे में इन्होंने यूनियन जैक नहीं रखा है, बल्कि एक सिंबल यूज किया गया जो कि शिवाजी महाराज के समय का है। किंग्सवे का नाम बदलना। किंग्सवे एक सड़क थी जो कि दिल्ली में किंग्स जॉर्ज द 5th के नाम पर रखी गई थी। इस सड़क का नाम 1954 में राजपथ कर दिया गया था। कॉलोनाइजर की मूर्ति को हटाना। सरकार ने कॉलोनाइजर की मूर्तियों को पब्लिक स्थानों से हटाया है। फॉर एग्जाम्पल, 2020 में सरकार ने कोलकाता किंग एडवर्ड VII की मूर्ति को हटाया था, इस सोच के साथ कि हम अपने ही नाम से जाने जाएं, ना कि इन्वेडर और कॉलोनाइजर के दिए हुए नाम से। आपको क्या लगता है, भारत को इंडिया की जगह यूज करना चाहिए कि नहीं? कृपया करके कमेंट सेक्शन में हमसे अपने विचार साझा करें। हम आपके जवाब का बेसब्री से इंतजार करेंगे।